हेलो भाई लोग, आई होप आप सभी का परिवार बिल्कुल ठीक होगा। आज की वीडियो वही कंप्लीट एंड तक देख पाएगा जिसे सच में अपने परिवार की तरह इस प्रकृति से प्यार है और उसकी सोच हमेशा सभी को खुशहाल देखने की होती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे भी भयानक परिस्थितियां इतिहास में घटित हो चुकी है, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि इन सब का आपके दादा और उनके दादा ने बहुत ही हिम्मत से सामना किया है, तभी तो आज आपका अस्तित्व है। तो चलिए 400 साल पहले 1720 से कहानी को शुरू करते हैं। तो भाई लोग हो जाओ रेडी, बिकॉज इट्स मी ब्रेन डैडी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो यार और पास वाली घंटी बजा दो। 1720 द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेले। 1720 में प्लेग महामारी फैल गई जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेले भी कहा जाता है क्योंकि मार्सेले फ्रांस का एक शहर है और इस महामारी की शुरुआत यहीं से हुई थी। अकेले मार्सेले में ही मात्र 4 हफ्तों में 1 लाख लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुछ हफ्तों में यह महामारी पूरे विश्व भर में फैल गई। उस समय जनसंख्या बहुत कम होती थी और वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर के अनुसार 1720 में विश्व की कुल जनसंख्या वर्तमान में केवल भारत की जनसंख्या के 40% के बराबर थी। उस दौरान प्लेग महामारी ने विश्व की 20% से अधिक जनसंख्या को मौत के मुंह में धकेल दिया। इतिहासकारों के मुताबिक इस बीमारी से यूरोप, अफ्रीका और एशिया में 7 करोड़ लोगों की मौत का स्पष्टीकरण हो पाया। भारत में इस बीमारी का प्रकोप 19वीं सदी के आखिर तक रहा और लाखों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। यह महामारी चूहों और पिस्सू से फैली थी। इस महामारी का प्रकोप इतना था कि रात को स्वस्थ व्यक्ति सोता था और सुबह मृत पाया जाता था। प्लेग को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि के नाम से भी जाना जाता था। 1820 कोलेरा। 1720 के पूरे 100 साल बाद 1820 में कोलेरा नाम की महामारी ने एशियाई देशों में भयंकर मौतों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस महामारी के चपेट में सबसे ज्यादा जापान, भारत, खाड़ी के देश जावा, भूटान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया आ गए, जिससे सिर्फ जावा में ही 1 लाख लोग मारे गए। और सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया में हुई, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। शोध में पता चला कि यह बीमारी विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होती है, जिससे मानव शरीर अचानक से शरीर का सारा पानी खो देता है और साफ पानी न मिलने पर मरीज की मौत घंटों के अंदर अंदर हो जाती है। कई सालों के एक और शोध से पता लगा कि इस महामारी की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। 1920 स्पेनिश फ्लू। 1820 के बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू ने भयंकर मौतों का सिलसिला शुरू किया। वैसे तो यह बीमारी 1918 से शुरू हुई थी, पर इसने महामारी का रूप 1920 में लिया था। 1920 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसी समय स्पेनिश फ्लू ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने लोग प्रथम विश्व युद्ध से मरे, उससे दुगने लोगों की मौत स्पेनिश फ्लू से हो गई थी। कहा जाता है कि इससे लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे और सिर्फ भारत में ही 2 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें भारत के पंजाब, हरियाणा और वर्तमान में पाकिस्तान, पंजाब को मिलाकर 8 लाख लोगों की मौत हो गई। यह मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारी में से एक मानी जाती है, जिसने दुनिया के करीब 1/3 आबादी को सदा के लिए खामोश कर दिया। यह वायरस H1N1 फ्लू था, जो कि खांसी छींकने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से फैलता है। इस वायरस ने सबसे ज्यादा स्पेन में तबाही मचाई, जिस वजह से इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब 2020 में कोरोना का कहर दुनिया पर बरस रहा है। चाइना के वुहान शहर से फैली इस महामारी ने पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया है। कोरोना वायरस से अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इतने प्रतिबंध होने के बावजूद भी इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यूएसए में जब मात्र 400 लोग संक्रमित थे, तब उन्हें सलाह दी गई कि भारत की तरह लॉकडाउन कर लेना चाहिए। तभी उन्होंने अकड़ दिखाते हुए कहा कि ये यूएसए बिजनेस कंट्री है जो कभी लॉकडाउन में नहीं रह सकती। आज मात्र 2 महीनों में वो 400 से 13 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहां पर 80,000 लोग मारे जा चुके हैं। इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि जब भी मानव ने प्रकृति से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा है, तब प्रकृति ने उसकी अपनी औकात याद दिला दी है। तो आप सभी प्रकृति को मानते हुए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप सभी घरों में रहकर एक हीरो की तरह काम कीजिए। और इस ब्रेन डैडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लाल वाला बटन है, सब्सक्राइब वाला बटन है, उस पर सैनिटाइजर समझ के क्लिक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।